दोस्तों आज मैच था, हम लोगों ने 3-1 की विक्ट्री ली एलवेस के अगेंस्ट एंड कंफर्टेबल विन थी। ऐसा नहीं हो, कंफर्टेबल विन इन द सेंस कि देखिए मैं इस परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं हूँ या फिर मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊँ चढ़ा के, हमें खुश नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स प्रिटी मच एविडेंट कि क्यों। देखिए पहले 46 या फिर 40 सेकंड्स में ही हमें पहला गोल मट पड़ चुका था और उस पर काफ़ी लोग ये कहेंगे एंड मैं भी यही कहूँगा कि डिफेंसिव हाफ में थोड़ी प्रॉब्लम तो है एंड दैट्स डेफिनेटली है और ये हांजी फ्लिक के सिस्टम में ये होगा। बट देखिए अब जैसा मैंने पहले अपने कई वीडियोस में कहा है कि गोल पड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हांजी फ्लिक के सिस्टम में हमें लास्ट सीजन भी बहुत सारे गोल पड़े थे। हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपफ्रंट कितना अच्छा खेल रहे हैं। अपफ्रंट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बहुत लोग शायद इसको शायद इतना बता नहीं रहेंगे, बट आई वॉन्ट टू से व्हाट्स माई ओपिनियन इज। सो देखते हैं। देखिए इस मैच में हमें 3 गोल तो पड़े बट वो बहुत लेट में आए। वी लमीन यमाल स्कोर्ड द फर्स्ट गोल एंड 2 गोल्स केम फ्रॉम ऑल्मो। देखिए इस मैच में देखिए छोटे छोटे टीमों के अगेंस्ट स्कोर करके जीत के सेलिब्रेट करके आई डोंट वांट टू हैव अ मतलब वो खुशी मुझे शायद रास नहीं आ रही है एज ए बार्सिलोना फैंस। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट हाँ टीम ने जीता है सो इट्स देयर। हांसी फ्लिक भी आफ्टर द मैच वाज नॉट दैट हैप्पी, सो इट्स क्वाइट एविडेंट कि प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अगर हम लोग देखेंगे इन द अपर हाफ, रफीनिया के आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। द इंटेंसिटी, द प्रेस, द अमाउंट ऑफ वर्कलोड दैट गाय पुट्स ऑन इज कमेंडेबल, एक्सेप्शनल। जिस तरीके ऑफ द बॉल वो रन्स देता है, जिस तरीके का ऑफ द बॉल्स वो अपने आप को प्रेजेंट करता है ऑन द पिच एंड वो बिहाइंड द लाइंस रन डालना, ताकि ऑल्मो और सामने जो हमारे अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं या फिर जो भी प्लेयर्स हैं लाइक हमारे लेवेंडोस्की हो, उनके ऑफ इसके ऑफ द बॉल रन्स, उसका होल्डिंग प्ले काफ़ी मदद करता है हमें स्पेस क्रिएट करने के लिए फॉर द वन हु आर एट द मिडफील्ड, वेदर इट इज डैनी ऑल्मो और फॉर फर्मिन लोपेस, जैसा कि हमने पहले ही मैचेस में देखा था। सो यहाँ पर लमीन यमाल का भी आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। दैट्स अ नॉर्मल परफॉर्मेंस, नॉट दैट अ ग्रेट ऑफ अ परफॉर्मेंस जो लमीन यमाल से हम लोग देखते हैं। ही इज डूइंग हिज नॉर्मल एवरीडे जॉब। पेड्री वापस आया इस गेम पे, सो पेड्री का ऑब्वियसली पेड्री पहले ही हाफ से नहीं था। सो हम लोग डबल पीरियड में खेल रहे थे, पहले मार्क कसाडो और मार्क बल्लाल को लेके 2 मार्क्स बट हाँ उन्होंने भी अच्छा जॉब किया। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अटैकिंग हाफ में अभी भी शायद वो ना लीथलनेस हम लोग मिस कर रहे हैं एंड आई कैन सी दैट लेवेंडोस्की इज, भाई वो हो चुका है, वो पुरानी घोड़े रेस का घोड़ा बन चुका है, वो दिख रहा है। हिज होल्ड अप प्ले एंड ऑफ द बॉल रन्स आर वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं वो एज जो है ना वो दिख रही है। ऑल दो व्यूज रिस्पेक्ट, कभी कभी देखिए एक्सप्रेशंस में निकल जाता है कि यार व्हेन टीम लूजेस, बट ही हैज गिवन अस अ लॉट फॉर द लास्ट years he has given here when no one was coming to it. As I said in a video कि हमें huge respect, I have a huge respect for Lewandowski when no one was wanting to come to Barcelona at that point of time. He came and अब हमें Lewandowski के पास देखना होगा, we have to look past Lewandowski and we have to bring on a proper number 9. Ferran Torres is not our look up, even if he's a good after मतलब पिच से बेंच से आने में सब्सटीट्यूट, ही इज अ सुपर सब, बट ऑन द पिच एज अ स्टार्टर नो मैन नो, ही इज नॉट द नंबर प्रॉपर 9 फॉर अस, ही इज नॉट देयर। उसके बारे में ज़्यादा बात जितना ना ही करें उतना ही ज़्यादा। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इस मैच में देखिए मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि इंटेंसिटी थी, लेकिन वही फिर बात हो जाती है कि ये इंटेंसिटी हमें हर मैच में नहीं मिलती है। अब तक तो अच्छी बातें बोली कि किसने क्या अच्छा किया, हमारा मिडफील्ड भी अच्छा खेला, वो डबल पिवट में हो या फिर जब पेड्री आया, एंड जो डिफेंसिव हाफ भी था वो अच्छा ही खेला। अब इसमें एक चीज़ डिफेंसिव हाफ में अच्छी चीज़ें को, मैं बुरी चीज़ों को बाद में ला देता हूँ, अच्छी चीज़ें पहले बता देता हूँ। सो जो जेरार्ड मार्टिन को आज हम लोगों ने, इनिगो मार्टिनेज को आपको याद है ना, लेफ्ट फुटेड, सो उसके लिए हमने खिलाया। हांसी फ्लिक यूज्ड हिम, played his card, and you know what, Gerard Martin showed
हिज ग्लिम्सेस की हाँ उसके लेफ्ट फुट से वो क्या कर सकता है, एंड इफ ही गिव्स राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, गेटिंग दोज राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन द लॉन्ग रन, मुझे लगता है कि जेरार्ड मार्टिन कुड बी दैट वन सेंट्रल डिफेंडर दैट वी आर लुकिंग फॉर. सो दैट्स वन. बट अब आ जाते हैं बुरी चीज़ों पे. देखिए ये जो परफॉर्मेंस है ना, जो हाई इंटेंसिटी आज हम लोगों ने देखा, जो भी मैच हाईलाइट्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हाई इंटेंसिटी है ना, ये हर मैच में होनी चाहिए, बड़ी मैच हो या छोटी मैच हो. लेकिन हमें इनसे छोटे टीमों के अगेंस्ट में, छोटा टीम किसी को मतलब छोटा बड़ा नहीं करना चाहता है, फुटबॉल मैच इज़ अ फुटबॉल मैच. बट कि देखिए कंपैरेटिवली रियल माद्रिद, पीएसजी, बायर्न म्यूनिच, इन सब से तो वो हम कंपैरेटिवली टफर अपोनेंट्स नहीं हैं. सो उनके अगेंस्ट ये हाई इंटेंसिटी, हाई अटैकिंग जो ऑप्शंस या फिर हाई अटैकिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट शायद नहीं कर पाएंगे उनके अगेंस्ट. सो ये तब प्रूफ होगा जब आप ये हाई इंटेंसिटी अगर आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी देंगे. रफीनिया के आने के बाद एक चीज़ हुआ है, अगर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नोटिस करेगा कि मार्कस रैशफोर्ड, जब भी वो उसको अगर बॉल मिलता है ना, हिज ऑफ द बॉल रन इज नॉट दैट गुड मुझे जितना लगता है. ही इज़ अ वेरी वो एक स्पीडस्टर कह सकते हैं हम लोग. ही कैन टेक द बॉल एंड गो विद दैट फ्लैश. वो आउट रन कर सकता है लेफ्ट विंग में, क्रिएट दोज एक्स्ट्रा चांसेस. बट जो ऑफ द बॉल गेम है वो रफीनिया का बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मार्क रैशफोर्ड. और वो दिख रहा है द मोमेंट रैशफोर्ड के द मोमेंट Rafinha started the game, it was quite evident the intensity, those runs, those off the ball runs, it was quite evident. So that was there. So अब देखिए यहाँ पर हमें टीम में डिफेंसिव हाफ में अभी भी हमें बहुत सारे चांसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर जो कि हमें रोक लेने चाहिए. जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, ये सेट पीस में हम फिर लास्ट सीजन जैसे ही वीक हैं, और डिफेंसिव हाफ में हम वो डिफेंसिव ही फेलियर बोलूँगा एट द एंड ऑफ द इट्स डिफेंडिंग फेलियर, डिफेंसिव फेलियर. सो हम लोग अभी भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. लास्ट सीजन के हम लोग जो प्रॉब्लम्स था उसको तो कवर अप किया ही नहीं है, और नए नए इशूज़ सामने आ रहे हैं. डिफेंसिव हाफ में सेट पीसेस में हम लोग ऐसे ही वीक थे, एंड डिफेंसिव हाफ में भी इस साल हम लोग और ज़्यादा हग रहे हैं, मैं यही बोलूँगा, हग रहे हैं लास्ट सीजन से. एंड ये पूरा जो सिनेरियो है अभी बार्सिलोना का, ये अभी ऐसा चल रहा है कि अगर मैं बात बोलूँ, सो द परफॉर्मेंस दैट आर वी आर स्टडेड विथ और occupied with a star-studded team who has exceptional potential, this team, but हम लोग अपने उस potential को reach नहीं कर पा रहे हैं. What is happening? That's Hansi Flick needs to figure it out. But he is also not happy because after the match he was sitting there and Rafinha went on to have some words with him. अब ये concerning इसलिए है क्योंकि if Hansi Flick is the one who has been defending these guys from day one से वो डिफेंड किया जा रहा है, एंड इफ ही इज सिटिंग देयर लाइक इट फेल्ट लाइक ही वाज समवेयर लॉस्ट. ही वाज सो डोंट नो, बट हो सकता है कुछ नॉर्मल चीज़ें भी हो सकता है, बट जितना देख के लगा मे बी, बट होप सो, फिंगर क्रॉस्ड कि हांसी फ्लिक इज ही इज गोइंग टू फिगर इट आउट. प्रेशर तो ऑब्वियसली है उस बंदर पे, ऑब्वियसली. सो अब देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो शायद हमें दिख नहीं रही हैं, अब हम लोग कैमरा में नहीं दिख रही हैं, पिच पे नहीं दिख रही हैं, बट वो एडेड प्रेशर रहता है. जितना भी बंदा वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना दिखाए, जितना भी हम लोग जर्मन डिसिप्लिन बोल लें, जर्मन मेंटालिटी बोल लें, प्रेशर तो सब पे रहता है. एंड वो हो सकता है कि दैट्स ईटिंग हिम इनसाइड व्हाई दिस टीम इज विद सच अ पोटेंशियल एंड ही केयर्स फॉर दिस टीम्स. सो डोंट नो, बट द हम लोग को इस विंटर सीजन में, भाई विंटर विंडो में, भाई हमें एक नंबर 9 चाहिए भाई. एक नंबर 9 से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट गिरने वाला है. यू कांट इवन इमेजिन दोस्तों. मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर नंबर 9 अगर आ गया ना विद रफीनिया, लमीन यमाल एंड फर्मीन लोपेज, मैं बता रहा हूँ अगर जूलियन अल्वारेस, मैं हर विंडो, जैसे हर बार एक मीम चल रहा है कि हर बार ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना फैंस आर गोइंग ऑन एवरीथिंग, कुछ भी मिल जाए, नहीं, बट इफ अ प्रॉपर नंबर 9 कम्स, समवन लाइक जूलियन अल्वारेस या फिर हरिकेन भी आ जाए,
अगर हम लोग ला पाए, सो जिसका रूमर्स चल रही हैं, अगर इफ दैट हैपेंस वी इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एड ऑन। आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड एड ऑन। और तब इस टीम, ये पूरी टीम ही अलग टाइप की खेल रही होगी जो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इफ वी हैव अ प्रॉपर नंबर 9, यंग प्रॉपर नंबर 9। सो लेट्स सी, होपफुली कि ये होगा, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके लेवेंडोस्की अभी बुढ़ा हो चुका है, तो उसे भाई तो थोड़ा तो अब उससे नहीं हो रहा है, तो उससे हमें एक नया नंबर 9 चाहिए। अगर ये ऐसा होता है वी कैन रिवाइव दोज डेज अगेन, एंड सेंट्रल बैक में भी, एंड सेंट्रल बैक ऑब्वियसली वी नीड दैट। सो आपको क्या लगता है, बताइएगा मुझे इस मैच के बारे में। और अपनी नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।